नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फिटिंग की शर्ट किस तरीके से बना सकते हैं। खासकर ये मेरी शर्ट है और होली का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना शर्ट की सीरीज और पैंट की सीरीज शुरू करी जाए। तो इस वीडियो में हम आपको फिटिंग की शर्ट कटिंग करके आपको दिखाएंगे और जो है इसको पहन के भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप जो है इसकी। सबसे पहले इस पार्ट में मैं इसकी फुल कटिंग करूँगा और इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें पेस्टिंग चिपकाऊंगा और तीसरे पार्ट में फुल इसका ट्यूटोरियल शर्ट का बना के दूंगा आपको। और उसके बाद में आपको पहन के दिखाऊंगा कि मतलब किस तरीके की फिटिंग आ रही है। अगर आपको फिटिंग की शर्ट कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 मिनट स्क्रीन पे नाप आप देख लीजिए और कपड़ा देखिए 2 मीटर है, यानी कि कपड़ा कम है, 2.25 मीटर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको निकालेंगे। तो ये किनारा छोड़ के आप फंटी से निशान लगा सकते हैं। पूरी फंटी ये 1.5 इंच की होती है तो 1.5 इंच निशान लगा सकते हैं किनारा छोड़ के। तो जैसा कि सीधी लाइन कर लेना है। उसके बाद कपड़े को सीधा करना है इधर साइड से। उसके बाद हम लगाएंगे अपना कॉलर का निशान। तो जैसा कि कॉलर है 15 के जो 5वां भाग है तो वो बना है 3 इंच। 3 इंच से एक एक सूत आपको कम रखना है ताकि हाला आपका बढ़े नहीं कॉलर चढ़ाते समय। तो सबसे पहले ये निशान लगा लेना है। इसको लगाने के बाद तीरा लगाएंगे। तीरा है 17.5। 17.5 के जो आधे हुए हैं वो हुए हैं 8.25। तो 8.25 का ये निशान लगाया, प्लस इसके बाद आधा इंच और इसका मार्जिन छोड़ दिया, तो ये हो गया 9.25। और उसके बाद 2.25 इंच की कंधी गिराएंगे। आप चाहें तो 2 इंच की भी गिरा सकते हैं। अगर आप 2 इंच की गिराते हैं तो ये रही 2.25 इंच की कंधी। अब देखिए यहाँ से हमको लंबाई का निशान लगाना है। पैर भर इधर साइड से हटा, क्योंकि पैर भर का हमारा मार्जिन चला जाएगा वहाँ पर। तो पैर भर इंची टेप इधर करके फिर हमको लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि लंबाई है 26, तो आधा इंच का ऊपर का मार्जिन 26.5 ये हो गया, प्लस इसमें आधा इंच का और ओपन फोल्ड के लिए हमने रख दिया, तो यहाँ पर हो गया 27 इंच। तो ये रहा। तो उसके बाद सीधी लाइन कर लेना है आपको। अब ये कैसे निकालेंगे। सीना है 38, तो 38 का चौथा भाग हुआ 9.5 और इसका तीरा है 17.5। 17.5 के आधे हुए हैं 8.25, तो इनको प्लस कर देना है। 9.5 और 8.25 को प्लस कर देना है, तो ये है 18 इंच और 18.25 इंच हो गए। 18.25 के जो आधे हुए हैं वो 9 इंच एक सूत बना हुआ है, तो 9 इंच एक सूत आपको ये रख देना है। तो ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है किसी भी शर्ट का ये निकालना आर्मोड। तो ये बिल्कुल फिटिंग में मतलब सेट, ना ज़्यादा लूज होगा ना ज़्यादा टाइट होगा, बिल्कुल सही होगा, एकदम परफेक्ट आता है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। उसके बाद चेस्ट है 38। 38 का चौथा भाग हुआ 9.5, यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे। तो जैसे कि 17 है, 17 के आधे हुए हैं 8.5, ऊपर 2 इंच आप बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद 36 इसकी कमर है, तो 36 का चौथा भाग हुआ 9 इंच, यहाँ पर रख देना है। और उसके बाद इधर साइड में 38 है, 38 का चौथा भाग रखना है, 9.5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 1.5 इंच की लूजिंग रख देना है हर किसी में। 1.5 इंच लूजिंग रखने के बाद आपको इस तरीके से फंटी लगा देना है। उसके बाद 1 इंच आपको अंदर को साइड को निशान लगाना है। फिटिंग में है इसलिए 1 इंच लगेगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है और उसके बाद इसकी गुलाई कर देना है। ये हमारे शर्ट के निशान लग गए। और ओपन का मैं बाद में अभी बताऊंगा आपको, कटिंग करेंगे तब। और इसको इस तरीके से बिछाने के बाद आपको कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिंपल सा इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं। और अब हम काटते हैं अपनी ओपन। तो ओपन इस तरीके से आपको शर्ट रखना है
ऊपर से जितनी गहरी चाहें उतनी गहरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं लगभग 2.25 या 2.5 यहाँ पर है, तो इतनी ही आपको रख देना है। ये इतनी बिल्कुल सही होती है, ना ज़्यादा गहरी होती है ना ज़्यादा हल्की होती है। तो इस तरीके से आपको रखने के बाद अब हम काटेंगे बैक अपनी। तो सिंपल सा सामना देखिए इस तरीके से परफेक्ट बिल्कुल कटा है। तो बैक है, हमको इस तरीके से इसको पलट लेना है, किनारे को निकाल देना है, उसके ऊपर जो है इसको रखना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर से आपको निशान लगाना है। ये जो क्रॉस गया हुआ है निशान यहाँ पर से, और उसके बाद जो है सीधा निशान लगा लेना है। जितना भी तीरा है उसका जो है हमको आधा और जो है उसमें आधा इंच प्लस कर देना है। जैसे कि 17.5 तीरा है तो उसका आधा रख देना है, उसके बाद हमको प्लस कर देना है। उसके बाद हम गुलाई वाली शेप वाली फंटी लगाएंगे। तो ये इस तरीके से कुछ लगा ली और उसके बाद हमको शेप दे देना है और ये बैक हमारी कटिंग हो गई। उसके बाद हमको इसकी कटिंग कर देना है सिंपल सा। ये हमारे बैक सामने कटिंग हो गए। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो आस्तीन को इस तरीके से आपको क्रॉस में रखना है। क्रॉस में रखने के बाद हमारी लंबाई जो है वो है 24.5। तो यहाँ से निशान लगा के जितनी लंबाई हो वैसे तो उतना ही आपको लगा देना है, लेकिन बहुत से लोग आधा इंच कम लगाते हैं निशान, क्योंकि आधा थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है तो इसलिए। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से नापना है तो इस तरीके से नाप सकते हैं। देखिए ऊपर से हमने 1.25 इंच छोड़ा ताकि जो है ऊपर मार्जिन पक्का दब जाए। उसके बाद यहाँ पर लगाया हमने 24.5। उसके बाद 2.25 इंच के हमने कप निकाल दिए और इसमें जो है आधे से 1.25 इंच नीचे का मार्जिन छोड़ देना है। ये रहा। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा हमारा 24 आ रहा लगभग, तो 24 आ रहा है। अब वैसे हम 24.5 रख रहे थे तो आधा इंच का फ़र्क रहता है इसमें, तो हम यहाँ पर 24.5 ही रख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको 24 रखना है तो 24 रख सकते हैं, यानी कि जितनी लंबाई हो उतना रख सकते हैं या फिर उससे कम रख सकते हैं। अगर आपको कप चौड़े डालना है तो आप अपने नाप के भी यहाँ पर रख सकते हैं। 3 इंच के डालना है कप या फिर 2.5 इंच के डालना हो तो उस हिसाब से भी नाप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, 3.25 इंच का, और उसके बाद इसको हम गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद यहाँ पर हम आर्मोर का निशान लगाएंगे। 9 इंच एक सूत जो कि हमने सामने में रखा था उतना ही हमको लगा देना है। उसके बाद फिटिंग में है तो इसलिए हम 11.5 इंच यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि 5.5 इंच। अगर लूज होती तो हम इसको और लूज करते, तो ये फिटिंग में है। तो इतना आपको क्रॉस में हल्का सा रखना होता है बाजू को। देखिए ये कपड़ा इस तरीके से आपको बिछाना होता है। उसके बाद गुलाई वाली जो शेप वाली फंटी होती है उसको आपको बैठा के अच्छे से आपको रख देना है ताकि बीच में एक गड्ढा सा ना बने। देखिए शेप आ रहा है तो इसी तरीके से आपको रखना है फंटी को। एक बार हम नाप लेंगे तो 9 इंच एक सूत हमारी आना चाहिए यहाँ से। उसके बाद हम कटिंग कर देते हैं। ये हो गई। अब हम इसको जो है पलटेंगे तो देखिए ये उल्टी साइड का है तिरछा वाला हिस्सा, इसमें हमारी कटेगी आस्तीन की चाक पट्टी। तो मार्जिन छोड़ के 20 सेंटर का निशान लगाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर फंटी से निशान लगाना है और 5.5 या फिर 6.25 इंच की आपको चाक पट्टी का निशान लगा लेना है कटिंग करने के लिए। तो जो खड़ा वाला हिस्सा होता है वो सामना होता है और जो हल्का सा उरेप होता है वो बैक होती है। तो बैक में ही हमको इसको काटना होता है। तो इस तरीके से सिंपल सा आप इसको कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको सीधी तरफ सामने में आर्मोर कटिंग करने होते हैं इस तरीके से। ओके, अब हम जो है इसका तीरा कटिंग करते हैं। तीरा जो है वो है जैसे कि 17.5। तो यहाँ पर हमसे पहले किनारा निकाल देंगे। तो ये रहा किनारा निकाल दिया। उसके बाद तीरे की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम रखेंगे 6.25 इंच की, जो कि पड़ता है। और
आर्मोर और जो इसका जो गला हमने रखा था 3 इंच में 1 सूत कम, चौड़ाई तो उतनी ही आपको इधर साइड में भी रख देना है। उसके बाद 6.25 इंच का निशान इधर साइड में भी लगाना है, और उसके बाद 2.25 इंच की हमने कंधी गिराई थी, तो इसमें भी 2.25 इंच कंधी गिराना है, यानी कि 4 इंच हमको रख देना है। तो उसके बाद जो है इस तरीके से क्रॉस का निशान लगाना है। तो ये काम हमारा हो गया। उसके बाद तीरा है हमारा, जैसा कि 17.5 के जो आधे हुए हैं 9.25 में प्लस आधा इंच का निशान लगाना है, तो हो गया 9.25। तो इस तरीके से आपको इसको रख देना है, ओके। और उसके बाद गुलाई वाली ये फंटी है, इसको हमको ऐसे बीच में रखना है और निशान लगा देना है। ये अपने आप ही गुलाई यहाँ पर आ जाती है हल्की सी। उसके बाद इसको सीधा निशान लगाना है यहाँ पर, और हम हाला जो है इसका कटिंग करेंगे। तो हाला कटिंग करेंगे 2 इंच यहाँ पर। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, हाला जो होता है पीछे का, उसकी जो गुलाई होती है वो हल्की सी चौकोर गुलाई आप रखेंगे तो आपकी शर्ट की फिटिंग जो है वो अच्छी आएगी। पीछे टिप नहीं बनेगी, आधा इंच की जो टिप बन जाती है बहुत से लोगों की, वो चीज़ नहीं बनेगी। तो इसका ध्यान रखें। तो ऐसे जैसे हमने अभी काटा है, ऐसे आपको नहीं काटना है। अभी देखिए हम काटेंगे दोबारा से, ये तो हमने ऐसे ही काट दिया। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से काट देंगे तो टिप पीछे बन जाएगी, मतलब बैठता नहीं है आपका पीछे का हाला, तो इस वजह से वो टिप बनती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हल्की सी चौकोर टाइप का रखें ताकि पीछे गला हुआ है एकदम चपक के पूरा आए बैठे। तो आपको हल्की सी चौकोर गुलाई देना है। देखिए जैसे हम कटिंग कर रहे हैं ऐसे आप देंगे तो परफेक्ट बिल्कुल आपकी शर्ट फिटिंग एकदम बहुत ही बढ़िया बैठेगी। देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करना है हाले की, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको काटना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जितनी भी हमारी इधर साइड में देखिए ये चीज़ है साइड का हिस्सा, तो बीच का जो हाला है उससे थोड़ा सा कम रहना चाहिए। मतलब एक सूत देखिए यहाँ पर देखिए कम है, हल्का सा है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपकी टिप बनेगी, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 13 कटिंग कर सकते हैं। पहन के भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पीछे टिप बन रही है नहीं बन रही है चीज़ मैं आपको कटिंग में आपको मतलब स्टिचिंग जब करेंगे उसके बाद पहन के दिखाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका खर्चा वगैरह, कलर वगैरह, कप वगैरह चिपकाएंगे, कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। उसके बाद मैं इसकी फुल ट्यूटोरियल स्टिचिंग दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए